पकड़ाए गए हैं, तो अब ये काफ़ी लंबे समय के लिए जेल जाएँगे। इसमें कुछ और 2-3 बातें जो छूट गई हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रकरण पहले तो डकैती का बनेगा, क्योंकि ये इसमें 5 आरोपी थे और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि एक बहुत ही छोटा बालक है वो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 25 साल का फरियादी की जो उम्र है 25 साल से के करीब की है, और वो उसने भी वो जो एक्सेस गाड़ी ली थी, वो उसने कहा था सर 80,000 की आ रही है, बट मैंने लोन लेके 1.32 में कुछ ऐसे पड़ रही है, तो बड़ी मुश्किल से उसने वो ली थी और उसकी बात पे कायमी हो गई इसके कहने मात्र पे। ये मुझे सच लगता है कि हमारी एक अच्छी सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है कि फरियादी आके कहता है कि उसके साथ ये घटना घटी, तो उसके साथ वो घटना में जो उसने कहा, जो घटना स्थल कहा जैसा, उसकी कायमी भी उसी हिसाब से उसी दिन कायमी हो गई। कायमी होने के बाद केस को डिटेक्ट करने में डिफिकल्टी थी। कारण ये था क्योंकि रात के 3 बजे, और अभी आप जानते हैं अधिकांश कैमरे अभी बंद चल रहे हैं। उन कैमरों में हमें केवल प्राइवेट कैमरे की सहायता के भरोसे हम इसको निकाल पाए। तो मेरा ये कहना था कि इसमें हमें फुटेजेस आए, डेफिनेटली ह्यूमन इंटेलिजेंस जो हमारे आरक्षकों की यूनिट्स है, उसमें काफ़ी अच्छा, लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी है, तो उसके चेहरे की पहचान की गई। सबसे पहले इसमें हैदर को उठाया गया। हैदर से उठाने के बाद हैदर को पूरा बताया गया कि देखो ये हमारे पास सारे फुटेज है तुम्हारे, तुम इस गाड़ी में बैठे हो, नादरा से निकले हो और फिर तुम भोपाल टाकीज से तुम यहाँ से यू टर्न मार के यहाँ से आ रहे हो। तो पूरा उसको देख के उसे समझ में आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो उसने कबूल कर लिया। उसने फिर अपने सभी आरोपियों के नाम बताए, उनकी डिटेल्स दी, जिनको फिर अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है और आज हम उनको न्यायालय में पेश कर चुके हैं। इसमें रिमांड भी ली जा रही है और एक व्यक्ति जिसको हमने 1 तारीख को जेल भेजा था, उसकी भी रिमांड ली जा रही है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि ये ऐसी घटना ये लोग जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। उसका नाम क्या था? जेल गया है एक आरोपी के नाम, जो जेल गया है वो उसका नाम है 1 तारीख को जो गया हैदर। सर एक जो आरोपी जमात में गया हुआ है, जैसे फरार जो आरोपी है अराफात खान, उसके लिए रिकवरी के लिए टीम गई। बिल्कुल, हम लगातार संपर्क में हैं, जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। कहाँ का रहने वाला है अराफात रहने वाला सीहोर का, मंडी थाना क्षेत्र में। ये वहीं से जमात में गया है या भोपाल से गया है? वहाँ से गया है। तो अब हम बाइट करें या फिर सवाल है? इनको तो वारदात को अंजाम दिया गया था, कितने लोग इसमें शामिल हैं? ये घटना 20/11/25 की है, जिसमें करीब 3 बजे भोपाल टाकीज के पास ये लूट तारीफ की गई थी। इसमें 5 लोग शामिल थे और इस घटना में फरियादी की एक्सेस की जो गाड़ी थी वो लूट ली गई थी और साथ में मोबाइल फोन भी लूट दिया गया था। इसमें हमने सबसे पहले तत्काल कैमरे देखना चालू किया था नादरा के और अन्य जगहों के। वहां से ये समझ में आया कि इसमें एक व्यक्ति का चेहरा क्लियर हुआ, जिसका नाम हैदर को जब चेहरा क्लियर हुआ तो उसको सीहोर से पकड़ा गया। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने फिर आरोप कबूल किया और बाकी लोगों की जानकारियां दी और फिर उस हिसाब से हमने एक को आगरा से और एक को भोपाल से पकड़ा हुआ है आज। तो आज कुल टोटल हमारे 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। इसमें एक आरोपी शेष है जो अभी बताया जा रहा है कि जमात में गया हुआ है, लेकिन हम उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम में कब लगातार कमेंडेबल टास्क था, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने धीरे धीरे बिल्ड करके इस केस को क्लियर कर दिया है। तो जो गाड़ी का कलर भी चेंज कर दिया गया था। हाँ, ये बात सही है कि जो आरोपी हैं उन्होंने इस गाड़ी का कलर चेंज किया गया और इसको बेचने की फिराक में थे वो, बट उसके पहले, क्योंकि गाड़ी पहले ब्लैक कलर की थी और फिर गाड़ी का कलर आसमानी कलर का कर दिया गया था। हमने इसको चेसिस नंबर और इंजन नंबर से चेक किया। इससे ये भी समझ में आता है कि आरोपी इस तरह की फिराक करते रहते हैं और इसके बाद हम लोगों ने इसमें और धारा भी बढ़ाई है कि आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। सर जो आपने बोला आरोपी जमात में गया है, कहाँ गया है जमात में, किसके साथ गया है, ये अभी हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं है इस चीज की, बट हम इसमें लगे हुई है, हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी मैं उसके बारे में भी आपको अवगत करूँ। इसके साथ डकैती की धारा बढ़ी, इसमें डकैती की धारा बढ़ चुकी है। जैसे ये इसमें क्लियर हुआ कि इसमें 5 लोग हैं, तो इसमें अब ये डकैती का प्रोफाइल क्या है सब आरोपियों का? इसमें से जो 5 में से 3 आरोपी हैं उसमें सबके 4 मारपीट के प्रकरण हैं और ये लोग एक सीहोर का है, एक कोतवाली थाना क्षेत्र का है, एक मंगलवाड़ा थाना क्षेत्र का है और एक गौतम नगर थाना क्षेत्र का है।
सर अलग अलग ये डिस्ट्रिक्ट के हो गए हैं, तो क्या कोई गैंग बड़ी गैंग बनाने की फिराक में थे, इस तरह की कुछ जानकारी आई है क्या? कुछ गैंग बनाकर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देते ही? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने का ये था, बट यदि ये इस प्रकरण में नहीं पकड़े जाते और अन्य प्रकरणों में छूट जाते तो फिर जरूर इनका मनोबल बढ़ता, बट क्योंकि अब ये पकड़े गए हैं तो इनका मनोबल सारा टूट गया और अब ये अपराध करने मेरे को नहीं लगता कि अभी आगे अपराध कर पाएंगे। इसके पहले भी क्या कोई ऐसी गाड़ियां हैं लूट के बेची है? नहीं, इसमें कोई आपराधिक इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। पूछताछ में शायद ऐसा कुछ अभी ऐसा कुछ नहीं लगा। हमारे टीआई शाहजहानाबाद उमेश चौहान साहब ने आपको पूरा इस घटनाक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सबसे चुनौती पूर्ण ये हम लूट को डिटेक्ट करने में था कि घटनाक्रम लगभग 3 बजे के आसपास का था। तो पूरा जो हमारी टीम ने सर के नेतृत्व में, हम लोगों के लिए भी इनफैक्ट इस केस में लर्निंग हुई, क्योंकि 3 बजे के बाद जहां भी हम लोगों ने फुटेज देखे, गाड़ी के फुटेज, नंबर आइडेंटिफाई करना चाहा, कहीं भी रात होने के कारण हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ना ही हमको वो मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर या फेसेस से कुछ आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। तो इस केस में बहुत ज्यादा ही मशक्कत करनी पड़ी है आरोपीगण तक पहुंच पाने में। इस रूट पे हम लोगों के लिए एक चैलेंज था, तो हम लोग सब सर के साथ हमारी पूरी शाहजहानाबाद की टीम, कोयफिजा की टीम, कोतवाली की टीम, मंगलवारा की टीम, पूरी उस रूट पर जहां जहां हमको लगा कि ये लोग मूव करे हैं, उस पूरी रूट पर मूव किया हमने। और उसके बाद लगातार इसकी मॉनिटरिंग करने के बाद इसको घटना को डिटेक्ट कर पाए हैं। इसमें जैसा कि अभी टीआई साहब ने बताया कि 4 की गिरफ्तारी हो गई है, 1 गिरफ्तार होना शेष है। तो निश्चित ही हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से इसमें कार्रवाई करी है। मेरी ओर से हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और इसमें आपराधिक रिकॉर्ड भी निकला है। 2 जो आरोपी हैं, मोइन और हैदर उर रहमान, इनके 4 विभिन्न थानों में आपराधिक रिकॉर्ड है। एक और आरोपी का गिरफ्तार होना है, तो अभी 2 दिन का पीआर ले रहे हैं, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया हैदर को। तो इनसे आमने सामने पूछताछ की जाएगी और एक और व्हीकल को रिकवर करना है तो वो भी किया जाएगा। जो आरोपी जेल में है उसको पहले भेजा था इसी लूट के मामले में, इसी लूट के मामले में भेजा था, तो उसका फिर दोबारा से पीआर लेंगे, ताकि ये जो अब हमारे बाकी और जो 3 गिरफ्तार हो गए हैं, तो इनके साथ आमने सामने पूछताछ करेंगे कि एक्चुअली कहाँ पर इन लोगों ने, क्योंकि हमने एक जो पहले गिरफ्तार किया था उससे पूरी कहानी का खुलासा नहीं हो पाया था, क्योंकि उसने अपने आप में फायदा लिया कि ये मैंने नहीं किया, ये उनने किया। जब अब हमारे सामने 4 आरोपी होंगे तो पूरे आमने सामने बिठा के इनको पूछताछ करेंगे, कहाँ इन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई, कौन इसका मुख्य सरगना था, क्या पूरा प्रॉम्प्ट हुआ। और एक और लेकर गए उसी लोकेशन से पकड़ा या मुखबिर की सूचना पर, ये सीसीटीवी कैमरे से पकड़ा? ये सीसीटीवी कैमरा और मुखबिर की सूचना पर, क्योंकि हमको कहीं एक हेजी सा फोटो भी आया था, तो फिर उसको हमने पूरी हमारी टीम ने डेवलप किया। और तो मतलब टेक्निकल और हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन के आधार पर डिटेक्ट किया। और भी लोग योजनाबद्ध तरीके से लूट करने की प्लानिंग की थी, तो सिर्फ 2 व्हीलर सवार के साथ ही क्यों, कोई बड़ा भी कोई प्लानिंग करी थी कुछ बड़ा करने की इसके आगे? अब ये सब जब पीआर लिया है इनका, आज मिल जाएगा। अभी 3 तो मुलजिम हमारे कोर्ट में ही है अभी, तो उसके बाद जब बारीकी से पूछताछ करेंगे तब इन्वेस्टिगेशन में और खुलासा करेंगे।